सीतापुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गैरोला के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया 0 से 5 वर्ष तक बच्चों का टीकाकरण पखवाड़ा 13 फरवरी से 22 फरवरी, 13 मार्च से 22 मार्च तक चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा सभी बच्चों को टीका अवश्य लगाएं। आइए सुनते हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गैरोला ने क्या कहा। हम मिजल्स है, रूबेला है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है और आईपीवी इंट्रा मस्कुलर जो इंट्राडर्मल पोलियो की वैक्सीन है वो देते हैं, विटामिन ए की खुराक देते हैं। इसी तरीके से 16 से 24 महीने पे बूस्टर डोज देते हैं। बूस्टर का मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन किया, जो इम्यूनिटी बनी, और हम अगर 16 से 24 महीने में वैक्सीन दे देंगे तो वो उसकी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी। उसमें हम डीपीटी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, जापानी इंसेफ्लाइटिस, मिजल्स, रूबेला ये वैक्सीन देते हैं। और फिर 5 साल पे डीपीटी की वैक्सीन देते हैं। पहले देते थे, कम देते थे, लेकिन जब से डिप्थीरिया निकला है ऑल ओवर यूपी हम लोगों ने ड्यू लिस्ट बनाई है और 5 साल पे डीपीटी की वैक्सीन दी है। साथ में डीटी की वैक्सीन, डिप्थीरिया, टिटेनस एंड एडल्ट डोज ऑफ डिप्थीरिया 10 साल और 16 साल पे देते हैं। साथ ही गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी की डोज देते हैं, टिटेनस और एडल्ट डोज डिप्थीरिया की। पहली डोज जैसे ही गर्भ का पता चले, दूसरी डोज उसके अगर 3 साल के अंदर डिलीवरी हो रही है तो हम सिंगल डोज देते हैं, और अगर 3 साल के बाद डिलीवरी हो रही है तो हम उसको 2 डोज देते हैं। पहली डोज जैसे गर्भवती गर्भ पता चले, दूसरी डोज उसके 1 महीने के बाद। तो ये टीकाकरण का शेड्यूल है। और हमारे जनपद सीतापुर में कई ऐसी पॉकेट्स हैं और जो अर्बन हैं, यहाँ पे हमारा टीकाकरण थोड़ा सा कम है, लोग लगाते नहीं हैं, विभिन्न भ्रांतियाँ हैं। बुलाया है हमको टीकाकरण, विशेष अभियान टीकाकरण का हमारे यहाँ चल रहा है। उसके लिए जागरूकता, जन जागरूकता आप लोगों के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए और टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, यही हमारी आपसे अपेक्षा भी है और अनुरोध भी है। यहाँ लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं और बच्चों में जैसे अभी हमको मीजल्स के केसेस मिले या डिप्थीरिया के केसेस मिले। डिप्थीरिया आज के टाइम में डिप्थीरिया बहुत ही ऑब्सोलीट चीज़ हो गई है, वो आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ केसेस निकले और उनका हमको जांच कराने पर यही पता चला कि उनके द्वारा छोटे बच्चे जब थे तो टीकाकरण नहीं कराया गया। तो इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, बच्चों को बचाना, बच्चों में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को कम करना। टीकाकरण से हमारे दोनों चीज़ें होती हैं, बच्चा ठीक भी रहता है और बच्चे को कोई उसकी जान की हानि भी नहीं होती है। इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है और हमारा भी ये ड्यूटी बनती है कि हम प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण कराएं। 100% का मतलब 100% ही होना चाहिए। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप जन जागरूकता में हमारा सहयोग करें और जो लोग नहीं करवाते हैं उनको आप अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं वो करिए, और या आप उनको चिन्हित कर पाते हैं तो कम से कम हमें बताएं ताकि हमारी तरफ से टीम जाए स्वास्थ्य विभाग की, प्रशासन की, और हम उन बच्चों को निकाल कर टीकाकरण करें।